नमस्कार दोस्तों। द केरला स्टोरी फिल्म में पीड़ित लड़की आखिर में अपने पिता से पूछती है, आपने कभी हमें अपने कल्चर के बारे में क्यों नहीं बताया। तो ऐसे कई प्रश्नों का उत्तर दोस्तों इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। मुझसे कई मित्रों ने प्रश्न पूछा है कि हिंदू धर्म को क्यों बचाना जरूरी है। तो उनके कई प्रश्नों का उत्तर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। यदि आपको हिंदू होने पर गर्व है तो ये वीडियो आपको अवश्य देखना चाहिए, ताकि आपको पता चले कि आप कौन हो। और यदि आप हिंदू नहीं हो तो भी आपको यह वीडियो देखना चाहिए, ताकि आपको पता चले कि हिंदुत्व का मतलब क्या होता है। एक महान संत थे स्वामी चिन्मयानंद जी। एक सेक्युलर पत्रकार ने उन्हें हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए उनका एक इंटरव्यू लिया। तो पत्रकार ने उनसे पूछा कि इस्लाम की स्थापना किसने की। तो उसका उत्तर था मोहम्मद पैगंबर ने। फिर पत्रकार ने पूछा ईसाई धर्म की स्थापना किसने की। तो उसका उत्तर था जीसस क्राइस्ट ने। फिर उस पत्रकार ने पूछा चिन्मयानंद जी से कि हिंदू धर्म की स्थापना किसने की। तो महिला को लगा कि स्वामी जी के पास इसके प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है। तो महिला बोली, हिंदू धर्म का कोई स्थापक नहीं है तो हिंदू कैसे धर्म हो सकता है। इस पर स्वामी जी ने कहा, आप सही कह रही हो, हिंदू एक धर्म नहीं बल्कि एक विज्ञान है। वो बेवकूफ महिला पत्रकार कुछ समझ नहीं सकी। तो स्वामी जी ने उससे पूछा, फिजिक्स की स्थापना किसने की। तो महिला ने बोला, किसी ने नहीं। केमिस्ट्री की स्थापना किसने की। किसी ने नहीं। गणित की खोज किसने की। किसी ने नहीं। बायोलॉजी की खोज किसने की। किसी ने नहीं। असंख्य विद्वानों के योगदान से विज्ञान का जन्म हुआ है। इसी प्रकार असंख्य ऋषि मुनियों ने अपने ज्ञान से समाज को राह दिखाई, और सत्य को मानने वाले वे लोग हैं हिंदू। तो हिंदू कोई एक धर्म नहीं बल्कि एक विज्ञान है। सनातन का अर्थ होता है जो सदा से था, एवरलास्टिंग, जो सदा से था और सदा रहेगा। हिंदू धर्म एक विज्ञान की तरह है, विज्ञान के नियमों की तरह है जो हमेशा बने रहेंगे। इसे प्रश्न खड़ा होता है कि हिंदू कौन है। तो जो मानवता, प्रकृति के नियमों का सम्मान करता है, उनका पालन करता है, वो हर व्यक्ति हिंदू है। दुनिया के हर धर्म के लोगों ने अपने धर्म को प्रचार प्रसार के लिए दूसरे देशों पर आक्रमण किया, उनकी संस्कृतियां नष्ट कर दी, परंतु हिंदू धर्म के मानने वालों ने ऐसा कभी नहीं किया। इतिहास गवाह है, हिंदुओं ने कभी किसी भी देश पर आक्रमण नहीं किया, क्योंकि हिंदू जानते हैं कि सत्य एक है। सभी धर्मों की राह एक है। एकम सत्यम बहुधा विप्र वदन्ति। इसलिए मानवता को बचाने के लिए हिंदू धर्म को बचाना जरूरी है। हिंदू धर्म एक ऐसा वट वृक्ष है जिसने सभी धर्मों को फलने फूलने के लिए अवसर दिया। पर्सिया में जब पारसियों की हत्या की जा रही थी, उनके पूजा के स्थलों को नष्ट किया जा रहा था, तो पारसियों को विश्वास था कि भारत देश में उन्हें शरण अवश्य मिलेगी। और पारसियों का पहला जहाज गुजरात के संजाण बंदरगाह पर आया। तो राजा ने पारसियों को अपने राज्य में रहने की अनुमति दी। इस पर पारसियों के मुखिया ने राजा से विनती की कि उन्हें अपने साथ लाई पवित्र अग्नि की स्थापना करने दें, और साथ ही उनके पूजा के स्थल पर 5 किलोमीटर के दायरे में अन्य किसी धर्म के व्यक्ति का प्रवेश ना कर सके, ऐसी व्यवस्था की जाए। राजा ने मुखिया को आश्वस्त किया कि हम आपके धर्म का सम्मान करेंगे और आपके पवित्र पूजा स्थल की पवित्रता बरकरार रखेंगे। इतने उदार दिल वाला हिंदू ही हो सकता है। इसी तरह यहूदियों पर जब आक्रमण किए जा रहे थे तो भारत में ही उन्हें शरण मिली और उनके धर्म की रक्षा हुई। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पोलैंड के कुछ सैनिकों ने 512 महिलाओं और बच्चों को एक जहाज में बैठाकर कहा कि किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाएं, वहां पर शरण लें। दुनिया के किसी भी देश में इन 512 शरणार्थियों को शरण नहीं मिली। अंत में गुजरात के राजा दिग्विजय सिंह ने इन 512 महिलाओं और बच्चों को शरण दी। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने महल में इनके रहने की व्यवस्था की, और साथ ही वहां पर एक सैनिक स्कूल चलता है बालाछड़ी में, वहां पर इन बच्चों के रहने की, बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था की गई। इन्हीं बच्चों में से एक बच्चा आगे चलकर पोलैंड का प्रधानमंत्री भी बना था। आज भी महाराणा दिग्विजय सिंह को पोलैंड के निवासी फरिश्ते के रूप में याद करते हैं। आप पोलैंड जाइए तो आपको कई रास्ते मिलेंगे जिनका नामकरण महाराजा दिग्विजय सिंह के नाम पर किया गया है। पोलैंड की संसद में महाराजा दिग्विजय सिंह की एक प्रतिमा लगाई गई है। तो जो हारे को सहारा देता है, जो लोगों की जान नहीं लेता बल्कि लोगों की जान बचाता है, वो है हिंदू।
हमारी प्रार्थना है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मां कश्चित् दुखम भाग भवेत्। यानी कि संसार के समस्त लोग सुखी हो, सभी निरोगी हो, संसार के सभी लोग अच्छा देखें, समस्त संसार का कल्याण हो। ये हिंदुओं की प्रार्थना है। दुनिया के किसी भी धर्म में आपको ऐसी प्रार्थना नहीं मिलेगी। मानवता के कल्याण की प्रार्थना जो करता है वो है हिंदू। दुनिया में आपको एक भी उदाहरण नहीं मिलेगा जहां बहुदेववादियों ने किसी अन्य धर्म के लोगों का अपमान किया हो अथवा अन्य धर्म के लोगों पर आक्रमण किया हो, जबकि सनातन धर्म पर लगातार चारों ओर से आक्रमण होते रहे, परंतु हिंदू किसी से भी घृणा नहीं करते हैं। 2002 में गुजरात में गांधीनगर में स्वामीनारायण मंदिर पर आक्रमण हुआ और वो जो इस्लामी आतंकवादी थे, उन्होंने, हम सभी ने देखा दुनिया ने कि उन्होंने आक्रमण के बाद नमाज भी अदा की थी, लेकिन स्वामीनारायण के जो धर्मगुरु थे उन्होंने ये कभी नहीं कहा, इस्लाम पे कोई उंगली नहीं उठाई, क्योंकि वो जानते थे कि कोई भी धर्म ऐसी जो निर्दयता को सहारा नहीं देता है। तो हिंदुओं ने किसी भी धर्म पर उंगली कभी नहीं उठाई, उन्होंने हर व्यक्ति में मानवता के दर्शन किए। हिंदू धर्म की मूल्य मान्यता यही है कि अपनी अपनी समझ से भगवान को खोजो, अपने अनुभव को दुनिया से साझा करो ताकि कोई और भी उसका लाभ ले सके। हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जो डर से नहीं, प्रेम से ईश्वर की उपासना करता है। हिंदू ईश्वर में पिता, मित्र, भाई, बालक सभी के दर्शन करता है। इसलिए इस पृथ्वी पर रहने वाले 7 करोड़ मनुष्यों को सोचना होगा कि यदि अरण्य संस्कृति बचानी हो, मानवता बचानी हो, तो हिंदू धर्म के महान मूल्यों को बचाना अत्यंत जरूरी है। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हैव ए वेरी नाइस डे।